वेद की ऋचाएं बोलना प्रारंभ किया, गीता पाठ करना प्रारंभ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। थोड़े जमाई ले फिर गिर जाए। अब चिंतित होने लगे नारद जी, यह सब किया लेकिन फिर भी इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा, तो कैसे होगा। प्रार्थना करने लगे भगवान से, ध्यान करने लगे भगवान का। तब ही आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी ने कहा कब होगा पूर्ण? बोले तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, तुम कोई देखो सत्कर्म करो। नारद जी बोले अब वेद की ऋचाओं का पाठ किया, गीता का पाठ किया, अनुष्ठान किया, अब इससे और बड़ा क्या सत्कर्म है? बताओ ना सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा संत बताएंगे, वह सत्कर्म तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी ने भक्ति से कहा बेटी तू तो अब यहीं रह, मैं पहले यह पता लगाने जा रहा हूं कि वह सत्कर्म क्या है, और मुझे पता चलेगा कि सत्कर्म क्या है तो फिर मैं उसे करूंगा। छोड़ करके चले गए नारद जी। अब नारद जी कहते हैं कि वृंदावन से बद्रीनाथ धाम तक मैं घूमता घूमता आ गया। बड़े बड़े संत मिले लेकिन कोई बोला नहीं मुझसे, किसी ने यह नहीं बताया कि सत्कर्म ये है। मैंने सबसे पूछा, औरों की भी तरह मैं आपकी शरण में आया हूं। नारद जी कह रहे हैं संत कुमार जी से कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे बताने की कृपा करें कि वो सत्कर्म क्या है। सनत कुमार जी बोले नारद जी वो सत्कर्म बताएं। कि बताओ। सत्कर्म सूचको नूनम सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतुगीतः सुखादिभिः। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है सत्कर्म। नारद जी बोले महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? ये श्रीमद् भागवत सप्ताह से कुछ नहीं होगा। मैंने तो वहां वेद की ऋचाएं बोली हैं, मैंने गीता का पाठ बार बार किया है, फिर भी बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा फिर भी दूर नहीं हुआ, तो भागवत से कैसे होगा? सनत कुमार जी कहने लगे नारद जी सुनो, तुम जो वेद को समझ रहे हो वेद क्या है? कल्प वृक्ष रूपी वेद है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जैसे अब गर्मी में आम आ रहा है, पका हुआ आम कितना मीठा होता है, लेकिन उस आम में कोई जाकर के कोई मीठा अलग से नहीं भरता है। उसमें जितना मिठास है वो सब वृक्ष का ही सार है, वृक्ष से ही उसने मिठास लिया है, आम ने न कि कोई और भर के आए उसमें। अच्छा, वृक्ष में कहीं भी आप खाओ, वृक्ष को खाओ तो वृक्ष में ऐसा स्वाद आएगा जो आम में आता है फल में। जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। इसलिए वेद तो वृक्ष है, और वेद रूपी वृक्ष का फल है पका हुआ श्रीमद् भागवत। इतनी महिमा है इसकी।
रोजाना आप महिमा तो सुनेंगे, लेकिन इस भागवत को ड्रामा बना दिया आजकल। अच्छा, श्रोता भी समझदार तो हमसे बड़े दिक्कत आती है हमें, क्योंकि समझदार श्रोता तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाओ, और जो आनंद लेने वाले हैं वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा भजन सुनाओ। लेकिन ये ज्यादा आनंद का विषय नहीं है, ये सोचने का विषय है। भागवत जो है भैया, भागवत श्रवण करके आप आज ही महात्म्य में सुनेंगे, भागवत श्रवण करके बड़े बड़े पापी पार हो गए। भजन सुनने से किसी कोई पापी पार नहीं हुआ, कथा सुनने से। ये तो भजन कीर्तन तो इसलिए बनाया कि कथा सुनते सुनते अगर सुस्ती आती है तो उसे हटाने के लिए है। तो बोले भैया, भगवान की कथा भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, उनको तुम कथा सुनाओ। और सुनो नारद जी, ऐसी है भगवान की कथा, यह भागवत कथा, कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहे और पाप करते 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 मर जाए। अच्छा, मरने के बाद में पापी आदमी मर जाए तो कहां जाता है? बोले नरक में। और नरक में जाने के बाद भी महाराज क्या बनता है? प्रेत बनता है, पिशाच बनता है। प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, अगर उसके नाम से भी उसके परिवारीजन भागवत करा दें तो वो वहीं से सुन करके मुक्त हो जाए। हेलो, आपकी बेटी मेरे पास है, मुझे 5 करोड़ चाहिए। पुलिस मेरे पीछे लगी है। ऐसे टाइम पे नहीं मिले, मुक्त हो जाए। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह श्रवण करके वो भी मुक्त हो जाए, क्योंकि सप्ताह क्या है भैया? भगवान से मिलाने का मार्ग है। भगवान का भजन कब करने लगेगा? मन से कब करने लगेगा? जब भगवान की कथा सुनेगा। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन,